एक बार क्या हुआ, एक कंजूस आदमी था, ध्यान दीजिए, इतना कंजूस कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहता। कभी जीवन में दान पुण्य नहीं करता, कभी भगवान का भजन पूजन नहीं करता क्योंकि खर्चा हो। कंजूस आदमी और आस पड़ोस में रहने वाले लोग उसकी आदत जानते थे तो उसे बार बार ताना मारते थे, अरे इतना धन बचा करके क्या करोगे, इतना धन कमा करके क्या करोगे, अरे कोई खाने वाला नहीं है कैसे रह पाओगे, सब उसे ताने मारते थे। अब लोग जब उसे ताने मारते ना तो एक दिन क्या हुआ, उसने विचार किया कि लोग जब इतना ताना मुझे मारते हैं तो क्यों ना मैं दान पुण्य करूं। तो दान पुण्य करने का उसके मन में विचार आया। तो क्या दान पुण्य करने का विचार आया, बोले चलो आज दान कर करके ही आ जाता हूं। तो उसने खजाने में से 1 रुपया निकाला दान करने के लिए। कितना निकाला? 1 रुपया, 1 का नोट, सिक्का। अब 1 का सिक्का उसने निकाला और वो सिक्का लेकर के वो चला। तो वो सिक्का लेकर के जब चला ना मंदिर में, तो मंदिर में पहुंचा। अब मंदिर में पहुंचाना तो गणेश जी का मंदिर था, गणेश जी का बुधवार का दिन था, बहुत बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई थी मंदिर में, और पीछे ही पीछे जाकर के इसका नंबर लगा। अब 1 का सिक्का रख करके ले गया था, इसने क्या किया, मुट्ठी बांध ली, ऐसा ना हो सिक्का भीड़ में गिर जाए। कभी भीड़ में गिर गया सिक्का तो क्या नुकसान हो जाएगा और दान पुण्य भी नहीं होगा, क्या करूं। तो इसने क्या किया, वो सिक्का रख करके मुट्ठी बांध ली, गिर ना जाए। अब गणेश जी दूर थे, लाइन लंबी लगी हुई थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहुंचते पहुंचते इसे 1 घंटा बीत गया। अब मंदिर के निकट ये पहुंचा, भगवान के निकट ये पहुंचा। अब देखा कि 2-3 लोग सामने हैं। उसके बाद इसी का नंबर है, गणेश जी का दर्शन करना और दान पेटी में 1 सिक्का वो डालना है, 1 रुपया। इसने विचार किया, जिंदगी में कमाया इस 1 रुपये को आज ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने इसे कमाया, आज ये मेरा रुपया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। तो क्यों ना एक बार, अंतिम बार और इसे देख लूं। अब मुट्ठी बंधी हुई थी, एक बार और इसे देख लूं। तो मुट्ठी खोल करके देखी तो हाथ गीला था। इसने विचार किया, ये रुपया मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता है। देखो मेरे वियोग का दर्द, इसे रोना आ रहा है, मेरा हाथ गीला कर दिया, इतना रो रहा है। चल कोई बात नहीं, तुझे दान नहीं करता। वापस जेब में रख लिया और घर आ गया। विचार करो, गर्मी के दिन में यदि मुट्ठी बांध करके रखेंगे तो पसीना तो वैसे ही आ जाएगा। वो सिक्का दान नहीं किया, घर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ, इसकी बहू, इसका बेटा बाहर चले गए। श्रीमती जी और ये दोनों रहते। एक दिन मन में विचार किया, क्यों ना एक नौकर को कर लिया जाए, एक नौकर रहेगा तो हमारा कामकाज करता रहेगा। तो एक नौकर रख लिया सेठ जी ने। नौकर घर का कामकाज करता, दुकानदारी पर भी देखभाल करता, नौकर आदमी। समय बीतता गया, समय बीतता गया, नौकर रोज बेचारा कामकाज करता। 1 साल, 2 साल, 4 साल हुए। उसका बहू, उसका बेटा जो बाहर गया था वो भी घर आ गया। आज नौकर के मन में विचार आया, सेठ जी ने कह दिया, जा अपने कुएं पे जो चने की फसल उग रही है उसे जीव जंतु बर्बाद करते होंगे, तू जा खेत की रखवाली करना, यहाँ मेरा बेटा देख लेगा, मेरी बहू आ गई है वो देख लेंगे। अब नौकर बेचारा जैसा सेठ जी कहते तो खेत पर चला गया। अब सेठ जी के कहने पर खेत पर गया ना, तो इसने जाकर खेत में क्या देखा कि एक सफेद हाथी उस चने की फसल को खा रहा है। सफेद हाथी यहाँ का नहीं था, स्वर्ग से आया हुआ सफेद हाथी चना खा रहा है। इसने विचार किया, सेठ जी की सारी फसल बर्बाद कर देगा, कितना खाएगा। एक डंडा उठाया और हाथी को पीटने लगा, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने विचार किया, क्या करूं, कैसे भगाऊं। बहुत प्रयास इसने भगाने का किया, लेकिन वो हाथी नहीं भगाना। तो इसने क्या किया, हाथी की पूंछ में बट लगाया।
आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप लोग तो वैसे अब शहरी लोग हो, लेकिन जो बैलगाड़ी हुआ करती थी ना, गाड़ी में जो जूते रहते थे बैल, वो बैल यदि नहीं चलते तो उनकी पूंछ में बट लगा तो रफो चक्कर हो जाते थे। साहब मैंने बैलगाड़ी घेरी है इसलिए मुझे पता है। हाँ। तो हाथी की पूंछ में इसने बट लगाया, और जैसे ही बट लगाया, पकड़ तो रखी थी कस के, बट लगाया, इतने में हाथी ऊपर। अब इसे लेकर के एकदम ऊपर गया, इसने विचार किया अब छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। दो हाथ से कस करके पूंछ पकड़ ली, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, ना जाने यहाँ से मेरे प्राण भी नहीं बचेंगे। तो हाथी की पूंछ पकड़ करके वो भला आदमी, वो जो था नौकर, वो हाथी के साथ में चला गया और जाकर के हाथी पहुंचा स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाकर के हाथी ने उसे नीचे उतार दिया। तो वो नौकर स्वर्ग में पहुंचा। अब नौकर स्वर्ग में पहुंचा ना, तो स्वर्ग में बड़ी खातिरदारी होने लगी। अप्सराएं नृत्य कर रही है, सेवक लोग सेवा कर रहे, पानी पिलाने वाले पानी पिला रहे, अमृत पिलाने वाले अमृत पिला रहे, ठंडा शरबत ले, सेवा चकाचक चल रही। इसने देखा ये कहाँ आ गया मैं, यहाँ पर तो इतनी सेवा हो रही है। भैया ये कौन सा गांव है? बोले भैया ये गांव वाम नहीं है, ये स्वर्ग है। मैं स्वर्ग में आ गया, मैं मर गया क्या? क्योंकि बिना मरे। बोले नहीं भैया तुम जीवित हो, जीते जी स्वर्ग आ गए। बोले भैया मैं जीते जी स्वर्ग के दर्शन। बोले हाँ। बोले बहुत आनंद की बात है। फिर तो अब जब देखा ना कि सेवक लोग लगे, तो जाओ मेरे लिए ठंडा शरबत लेकर के आओ, जाओ मेरे लिए ये चीज लेकर के आओ, मंगवाने लगा। अब सवेरा हुआ तो इसने विचार किया हाथी वापस खेत में चने खाने जाएगा, अच्छा है चलो वापस, यहाँ नहीं जिया जाएगा। सवेरा हुआ जब हाथी वापस चने खाने लगाना, तो इसने पूंछ पकड़ी, और पूंछ पकड़ करके हाथी के साथ में फिर वापस अपने खेत पर, और खेत पर पहुंचा, और हाथी तो चलता रहा, और ये अपने घर पहुंचा। सेठ जी ने पूछा क्यों रे नौकर रामदास, ये बता आज रात को कहाँ गया था? क्या खेत पर नींद लग गई थी, आज तू आया नहीं? बोले नहीं सेठ जी आज मैं स्वर्ग गया था। स्वर्ग? तू पागल तो नहीं हो गया, जीते जी स्वर्ग नहीं जाया जा? बोले भगवान सेठ जी मैं स्वर्ग जाकर के आ रहा हूँ। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। बोले मैं सच कह रहा हूँ स्वर्ग गया था। कितना रुपया खर्च? एक बात ध्यान रखना, जो कंजूस आदमी होता है वो पैसे की पहले पूछता है। कहीं ट्रेन में भी लेकर के जाओ या कहीं यात्रा पे लेकर, कितना खर्चा होगा? अरे जितना होगा हो जाएगा, तुझे जाना है तो चल। कंजूस आदमी सेठ जी पूछ लिया, बोले यूं बता तू स्वर्ग गया तो कितना खर्चा हुआ? बोले साहब 1 रुपया नहीं लगा, फ्री में। बोले हाँ। बोले ठीक है फिर मुझे भी स्वर्ग के दर्शन करवा। ठीक है चलो, कल मैं तुम्हें भी स्वर्ग लेकर के चलूंगा। अब सेठ जी ने विचार किया मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरी श्रीमती जी रह जाएगी। तो रामदास से कहा क्यों रे रामदास, तू यदि कहे तो तेरी सेठानी जी को भी बोले ले लो, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सेठ जी ने विचार किया हम चले जाएंगे, जीते जी हम तो स्वर्ग देख आएंगे, लेकिन हमारे बेटा बहू देखे या ना देखे। रामदास तू यदि कहे तो हमारे बेटा बहू को भी साथ में ले ले। बोले सेठ जी कोई खर्चा तो हो नहीं रहा, फ्री की ट्रेन है, चलो सभी चलते हैं। तो रामदास चारों को लेकर के अपने खेत पर पहुंचा, सेठ जी के खेत पर। अब वहां सफेद हाथी आया हुआ था। सेठ जी को समझाने लगा, सेठ जी आप भले आदमी हो, भले आदमी को आगे पीछे रहना चाहिए। यात्रा में जाओ 5-25 लोग हो तो एक व्यक्ति जो समझदार है वो आगे रहे और एक समझदार पीछे रहे, बाकी के बीच में चले, अन्यथा इधर उधर। तो भले आदमी को आगे पीछे रहना चाहिए, ये नौकर के राय। तो आप आगे हो जाओ। बोले नहीं नहीं तूने स्वर्ग का रास्ता देखा इसलिए तू आगे हो, मैं पीछे हो जाऊंगा। बोले ठीक है तो ऐसा करना, सबसे पहले मैं पूंछ पकड़ूंगा हाथी की, उसके बाद मेरा पैर आपकी बहू पकड़ लेगी और आपकी बहू का पैर आपका बेटा पकड़ लेगा, उसका पैर आपकी पत्नी पकड़ लेगी और आपकी पत्नी का पैर आप पकड़ लेना। आप नीचे ही नीचे रहना क्योंकि आप समझदार हैं। ठीक है, हुआ यही जैसा रामदास ने कहा ना वैसा ही हुआ। हाथी उड़ने लगा, पूंछ पकड़ी, एक दूसरे ने एक दूसरे का पैर पकड़ा और हाथी ऊपर और सेठ जी नीचे ही नीचे पैर पकड़ करके चल रहे हैं। ऊपर रामदास, फिर उसकी बहू, फिर उसका बेटा, फिर उसकी पत्नी और नीचे ही नीचे सेठ जी आकाश में जा रहे हैं। अब सेठ जी पूछने लगे रामदास को ये बता, वहां अपन चल तो रहे मेहमानी में, लेकिन वहां रहना कैसे है, रहन सहन तो बता।
बोले सेठ जी क्या बताएं तुम्हें, वहां तो स्वर्ग का आनंद है, वहां जाने के बाद तो नौकर दास दासी चहु और रहते हैं, जो चाहिए बतला दो, आप कह दो शरबत ले आओ तो शरबत ले आएंगे, आप कह दोगे आम का जूस ले आओ आम का जूस, जो चाहिए वो मिलेगा। अब सेठ जी को आदत थी तरबूज खाने की। अब जो हाथी था ना वो उड़ते 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 लगभग 5-25 किलोमीटर पहुंच गया होगा। सेठ जी को जब आदत तरबूज की थी और रामदास ने कहा जो चाहे वो मिलता है, तो सेठ जी ने पूछ लिया, बोले रामदास तू ये बता तरबूज मिलता है कि नहीं मां? मुझे तरबूज का बड़ा शौक है, तू तो ये बता तरबूज मिलता है? रामदास ने कहा कैसी बात करते हो, अरे इतने इतने अच्छे तरबूज मिलते हैं, इतने स्वादिष्ट तरबूज मिलते हैं कि जिसकी बखान नहीं किया जा सकता, शक्कर के शक्कर, इतने मीठे तरबूज। बोले हाँ। अब सेठ जी ये भूल गए कि अपन ट्रेन में बैठे हैं कि लटक करके हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। तो रामदास तू ये बता वहां तरबूज कितने बड़े बड़े तरबूज मिलते हैं? तो रामदास भी भूल गया, बोले सेठ जी इतने बड़े बड़े तरबूज मिलते हैं। जैसे ही हाथ छोड़ा नीचे धरती पर आकर सेठ जी का तरबूजा फूट गया। 25 किलोमीटर से जब गिरे तो सेठ जी के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बेटा बेटे के ऊपर, बहू के ऊपर, रामदास सेठ जी का तरबूजा यहाँ फोड़ दिया था। तो कंजूस लोगों का ऐसा होता है। पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। ये हम नहीं कहते, पुराने लोग बाबा लोग कहते हैं।